हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस में इकोनॉमिक सेक्शन को, जिसमें हम पंचवर्षीय योजनाएं कर चुके हैं। 7 5 ईयर प्लान हमने ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हो। अब हम आज करेंगे 8 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो कौन कौन सी पॉलिसी के उसका इसमें अपनाया गया था, साथ में इसका हमारा जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, हमने कितना अचीव करा, ठीक है। और कुल मिला के इस योजना की प्लानिंग की 5 ईयर प्लानिंग की क्या खासियत थी, तो आइए देखते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो 5 ईयर प्लान था, उससे पहले हम देखते हैं 1990 से लेके 1992 तक, 1990 से 1992 एनुअल प्लान आता है। क्योंकि देश में आर्थिक एक संकट आ चुका था, जो देश का विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज है, वो खत्म हो चुका था, ठीक है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट रुककर थोड़ा एनुअल प्लान को जारी रखती है, कंटिन्यू रखती है। और जो 5 ईयर प्लान है उसके लिए थोड़ा 2 साल का वेट करती है। तो 1992 से 1997 तक आता है 8 5 ईयर प्लान। इससे पहले हम देखें 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जाती है, जो कि किस पे आधारित थी? एलपीजी फॉर्मूले पे। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन उद्योगीकरण, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन इसका मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण, ठीक है। लिबरलाइजेशन में ये कहा गया था कि जैसे हमारे इंडिया में जो, अगर हम 1991 से पहले देखें तो इंडिया में जितना भी ट्रेड होता था ना, इंडिया से सामान बाहर आ रहा है, जा रहा है, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी, ठीक है। तो उन रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया गया। साथ में इंडिया में कोई बाहर की वस्तु आती थी, कोई सामान बाहर से इंडिया में इंपोर्ट होता था, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा या तो ख़त्म कर दिया गया था बाद में 1991 के एलपीजी फॉर्मूले के आने के बाद, या फिर बहुत ही कम कर दिया गया। साथ में इंडिया से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो उस पर भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ क्या लगाती थी? टैक्स लगाती थी, ये, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे माहौल भी नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाए, बिजनेस हो पाए, जिसकी वजह से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, एफडीआई भी क्या होता था, विदेशी मुद्रा, विदेश के लोग भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ पे क्या करते थे? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, ठीक है। तो फिर एलपीजी फॉर्मूले को, इसी को ही कहते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हो गया का मतलब है कि अब गवर्नमेंट ने ये बात समझ ली कि अगर हमें देश का आर्थिक विकास करना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो हमें अलग अलग सेक्टर को, जो प्राइवेट सेक्टर उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, और उसके लिए हमें नई पॉलिसी लानी पड़ेगी, जो कि एलपीजी में बात करी गई थी। और साथ में गवर्नमेंट ने ये भी ध्यान दिया कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन उन उससे पहले हम जैसे देखते हैं कि लाइसेंसिंग राज था इंडिया में, तो नए पॉलिसी में ये बात रखी गई कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए लाइसेंसिंग की प्रणाली क्या हो, बहुत ही आसान हो, बहुत ही सरल हो, ताकि वो अपना बिजनेस, अपनी नई नई फैक्ट्रियाँ किसी भी इलाके में आसानी से स्थापित कर पाए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे विश्व के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर दो या दो से अधिक देशों में व्यापार को करना। और साथ में ग्लोबलाइजेशन में हम अपने कल्चर, अपने जो लैंग्वेज होती है, हमारे कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, इसका भी क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इसी फॉर्मूले को 1991 में कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा लेके आया गया था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही, और उसके बाद भारत का आर्थिक विकास बड़ी तेज़ी से हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे 1992 से 1997, जो कि हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इस टाइम पे थे। तो इन्होंने टारगेट ग्रोथ रखा था 5.6% का। टारगेट ग्रोथ का मतलब होता है कि हमें कितने परसेंट की ग्रोथ हमें अचीव करनी है। तो 5.6% रखी, और एक्चुअल में ग्रोथ रेट हमने कितनी अचीव कर ली? पहली बार 6.8%। फर्स्ट टाइम वी अचीव्ड 6.8% ग्रोथ रेट इन इंडिया। तो इसमें फोकस किया कि तीव्र आर्थिक विकास हो, रैपिड हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो इंडिया का, ठीक है। उद्योगों का आधुनिकरण हो, जो भी हमारी इंडस्ट्री है उनका मॉडर्नाइजेशन हो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। सेकंड पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब जो हमारे उद्योग है उसमें नई नई मशीनों को लाया जाए, कंप्यूटरों का वहाँ पे यूज़ किया जाए, ठीक है। साथ में वहाँ पे नई तरीके से, नए मैनेजमेंट से कार्य करा जाए। अगली बात है 1992 में
पंचायती राज संविधान में संशोधन के माध्यम से प्रभाव में आया। तो इंडिया में जो पंचायती राज है, पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है 1992 में आता है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज आता है। और 73 के द्वारा क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधान के चुनाव होते हैं उसकी स्थापना होती है। और साथ में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण रखा जाता है। और 1993 में क्या होता है, इसमें जो शहरी क्षेत्र है, एमसीडी होती है शहरी क्षेत्रों में, तो उनके लिए प्रावधान करा जाता है। 1992 में पंचायती राज संविधान में संशोधन के माध्यम से प्रभाव में आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना इसी टाइम पे होती है। 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो इसकी स्थापना भी इसी टाइम पे होती है जिस टाइम पे हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्वेश्चन आता है कि स्थापना कौन से राउंड के द्वारा होती है, तो ये उरुग्वे राउंड होता है। कौन सा राउंड? उरुग्वे राउंड। उरुग्वे कंट्री है अमेरिका कॉन्टिनेंट में। हेड ऑफिस जिनेवा में था इनका, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेड ऑफिस। और टोटल 164 मेंबर थे उस टाइम पे जिन्होंने इसमें साइन करे थे, ठीक है, जिन्होंने इसमें साइन करे थे इस वाले योजना में, जिसके द्वारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। मिड डे मील की जो मध्याह्न भोजन योजना है जो स्कूलों में देखने को मिलती है, तो मिड डे मील योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 में लाई गई थी। मिड डे मील योजना 1995 में। वर्तमान में आज हम इसका नाम देखते हैं, वर्तमान में इसका नाम क्या है? पीएम पोषण योजना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पीएम पोषण योजना इसका नाम है। और एक नई योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लाई जाती है। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पीएम रोजगार योजना 1993 में एक नया इकोनॉमिक प्रोग्राम लाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को कम ब्याज की दर पर लोन दिया जाता है। साथ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पढ़े लिखे बच्चों को, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को या व्यक्तियों को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में 9th 5 ईयर प्लान क्या थी और उसके क्या ऑब्जेक्ट थे। तो फिर मिलेंगे एक वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।